और कोरोना से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब सरकार ने कोविड एडवाइजरी जारी कर दी है। पंजाब सरकार ने एडवाइजरी में अस्पतालों में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने की भी हिदायत दे दी है। वहीं सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। यानी कि कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं और जरूर अपनी जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि लगातार बढ़ता कोरोना आप तक भी पहुंच गया हो। लेकिन अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो ये भी सख्त हिदायत पंजाब में दे दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और दूसरा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब देश के कई राज्यों में कोरोना बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है। केंद्र सरकार पहले ही कोरोना पर एडवाइजरी जारी कर चुकी है। इस बीच पंजाब सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मान सरकार ने लोगों को इस कोरोना से बचने के लिए क्या क्या हिदायत दी है, इसमें क्या कहा गया है। पंजाब में मान सरकार ने अस्पतालों में सभी लोगों के लिए यानी कि डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से मिलने की सलाह दी है। वहीं सरकार ने लोगों से सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनने की भी अपील की है। और पंजाब में कोरोना के मामले सामने आने के बाद मान सरकार ने लोगों से कोविड नियमों के पालन की भी अपील की है, जिससे इस कोविड को बहुत तेजी के साथ फैलने से रोका जा सके। अब देश में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस क्रिसमस और खास तौर से न्यू ईयर के जश्न को फीका करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों से कोरोना के रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। अब शुक्रवार यानी कि एक दिन पहले की बात करें तो 300 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि देश के किस राज्य में कितने केसेस दर्ज किए गए हैं, कहां पर क्या स्थिति है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले केरल, जहां से इसकी शुरुआत हुई। नए मामले यहां पर सबसे ज्यादा यानी कि 265 हैं। तमिलनाडु में जो नए मामले सामने आए हैं वो 15 हैं। इसके अलावा कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में भी 13 मामले सामने आ चुके हैं। अब बात तेलंगाना की अगर करते हैं तो तेलंगाना में 5 नए मामले सामने आए हैं। पुडुचेरी में भी यहां पर 5 मामले हैं और आंध्र प्रदेश में 3 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में जहां पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है 3 मामले हैं। छत्तीसगढ़ में 3 और बिहार में 2 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार में इससे पहले एक भी मामला नहीं था। जम्मू कश्मीर में आप देखिए एक नया मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भी एक मामला सामने आया है। यानी कि एक एक करके ही लेकिन ये कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये बहुत सावधान कर देने वाली खबर भी है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर से कोरोना के मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच राज्य सरकारें कोरोना के हालात पर बैठक कर रही है ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके। बिहार में नीतीश सरकार तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बैठक की है और अधिकारियों को कोरोना के नए वेरिएंट पर कई सारे दिशा निर्देश दे दिए हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए बिहार की सरकार यहां पर पूरी तरीके से चिंतित दिखाई दे रही है, तो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश के सीएम की तरफ से भी बैठक की गई। आने वाले समय में कैसे यहां पर अस्पतालों से लेकर हर गली मोहल्ले तक ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि कोविड फैलने से रोका जा सके, स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हो सके, इन सब पर जरूर यहां पर चर्चा की गई।